नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश गए हुए हैं और वहाँ बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कि किस तरह से कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया और हमने कितना बड़ा काम किया, अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। मतलब 16 गुना ज़्यादा पैसा दिया, ऐसा मोदी जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है, उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब अरुणाचल प्रदेश को 10 साल में सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि भाजपा सरकार के 10 वर्षों में अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी भाजपा सरकार ने कांग्रेस की तुलना में अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा पैसा दिया है और ये सिर्फ टैक्स का हिस्सा है। और ये मोदी जी जो है, जब से अमेरिका ने लगाया है टैरिफ 50% का, तब से मोदी जी जो है ढेर तरीके के रिलीफ दे रहे हैं और जगह जगह जाकर के बता रहे हैं। अब जो है, आपको पता है कि जीएसटी घटाया है, जीएसटी कम किया है। प्रधानमंत्री शाम 5 बजे आकर के उन्होंने बोला कि हमने किस किस तरह से ऐतिहासिक फैसला दिया और कितनी बड़ी राहत दी है। और तमाम अखबारों में देखिए कि एकदम जीएसटी से कितना क्या क्या फायदा हुआ है। जो 22 तारीख के अखबार है, यानी कल के जो अखबार है, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जीएसटी के फायदे गिनाए जा रहे हैं। जीएसटी से ये फायदा हुआ, जीएसटी से ये इसके दाम कम हो गए, उसके दाम कम हो गए, किसके दाम कम हो गए। और लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई थी, इतना ये था, उतना वो था, उतना वो था। इसके अलावा एक साथ साथ और अब नारा नया लगाया गया। आपको याद होगा उस दिन उन्होंने कहा था कि चिप और शिप वाली बात की थी। हमारे साथी आपको दिखाएंगे वो, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि हम अब चिप और शिप हमें भारत में ही बनाने होंगे। तो चिप और शिप बनाने में कौन बाधा बन रहा है, ये मोदी जी से लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी जी से जवाब तो आता नहीं। हम भी कई बार हमने कहा कि ये चिप और शिप को बनाने में कौन रोक रहा है। और अब देखिए फिर से एक बार नारा उछाला गया है। नेशनल फर्स्ट तो पहले से बोल रहे थे, उन्होंने कहा अभी वहां भी अरुणाचल प्रदेश में, और उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस से आपको मुक्ति दिलाने की ठान ली। हमारा एक ही मंत्र है, नेशन फर्स्ट, जिसे कांग्रेसियों ने भुला दिया। अब ये देखिए कि नेशन फर्स्ट जब वो कहते हैं तो चिप और शिप वाली बात आती है। एक और बात कर रहे हैं कि वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी ने बाकायदा लिखा कि हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। तो भाई हमारे देश के बेटे बेटी तो विदेश में भी काम कर रहे हैं। विदेश में भी कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें हमारे बेटे के पसीने खून पसीना लगा हुआ उसमें, तो वो उसको क्या करेंगे आप। तो मेड इन इंडिया का नारा दिया है फिर से एक बार। मेड इन इंडिया तो कब से मेड इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी क्या खुद मेड इन इंडिया का इस्तेमाल करते हैं क्या। मोदी जी का एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप वो भी देख लीजिए, जिसमें देशी मोदी बताया जा रहा है। ये मोदी जी देखिए, ये देखिए, हवाई जहाज बोइंग अमेरिकन है, सूट इटालियन है, चश्मा अमेरिकन है, फोन अमेरिकन है, पेन जर्मन है, घड़ी इटालियन है, कार जर्मन है। इसमें देश का कहाँ, ये सबसे हास्यास्पद है। और नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कितना अंतर होता है, ये देशी मोदी से भी आप समझ सकते हैं। और जब रविशंकर प्रसाद ने लिखा ना, वही से मैंने लिया, रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया ये, और मतलब उस पे इतनी गालियां हैं। ये रविशंकर प्रसाद देखिए लिखा है, आप जाएंगे ट्विटर हैंडल पे, और इतनी गालियां लोगों ने दी है। मतलब अगर मैं उसको सही तरीके से दिखा नहीं सकता, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई प्रभु गाली देने के लिए मजबूर मत करो, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो एक जो ट्रोलर हुआ करते थे, जो पहले राहुल गांधी के पीछे पड़े होते थे, मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे, अब बाजी उलट गई है। अब देख लीजिए कि कोई भी पोस्ट जो बीजेपी की तरफ से आ रहा है, उस पोस्ट पे ढेर सारी गालियां होती हैं, ढेर सारे सवाल होते हैं, ढेर सारे फोटो लगा दिए जाते हैं कि इसके बारे में क्या बोल रहा है, उसके बारे में क्या बोल रहा है, उसके बारे में क्या बोल रहा है। तो लोग जो है भारी सवाल कर रहे हैं, और मोदी मोदी अब कोई नहीं करता दिखाई पड़ रहा है। आप देख लीजिए जो मोदी जी ने 5 बजे बोला जीएसटी को लेकर के, उसको कुल अब तक जो है 3.4 मिलियन
यानी लगभग 34 लाख लोगों ने देखा है। उनके फॉलोअर्स कितने हैं? 109 मिलियन, 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स है। और 3.4 34 लाख लोगों ने देखा है आपको, इतने बड़े फॉलोअर्स आपके। उसमें से 3,700 लोगों ने लाइक किया है, रिपोस्ट किया है 11,000 लोगों ने, और उस पर हार्ट का चिन्ह लगाया है 41,000 लोगों ने। तो नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट पे या नरेंद्र मोदी जी की पोस्ट पे अब जिस तरह के व्यूज कम लगातार हो रहे हैं, गालियां ज्यादा दी जा रही है, उससे पता चल रहा है कि बुरी स्थिति है। और देखिए उसमें उस पे लोगों ने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है उसको, मतलब रीट्वीट के मतलब उस पे आंसर दिया है। उसने कहा एक मैंने आपको सुनाता हूँ। उसने कहा कि नागरिकों को मूर्ख बनाना बंद करें, नागरिकों को मूर्ख समझना बंद करें और अपना झुंझुना अपने पास रखें। जीएसटी बचत उत्सव, जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, आपको पता है? वैसा ही जीएसटी बचत उत्सव वैसा ही है जैसे पैंट गलत कट गई तो हाफ पैंट के फायदे गिनाओ। तो जीएसटी बचत उत्सव जो है उसको लेकर के तमाम बातें की जा रही है, लेकिन आम लोग जो सोशल मीडिया पे वो गालियां दे रहे हैं। गाली की बात अब आई है तो मैं आपको ले चलता हूँ फिर से बिहार। और बिहार में जो है, जो गाली वाला प्रकरण है, जो मोदी जी को गाली दी गई, हालांकि विधायक सरेआम आम आदमी को गाली देते हैं, भाजपा के विधायक, कोई पूछने वाला नहीं। कई वीडियोज आपको देखे होंगे आपने। तो ये अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड है, अमित मालवीय, उनका ये देखिए ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट किया और देखिए कितना, 13,500 लोग यहाँ दिखाई पड़ रहा है। 10:20 पे किया था और 2 घंटे बाद 12:30 1 बजे मैंने इसको ये किया था। 9 लाख के करीब, 8.5 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स। और अमित मालवीय वो है जो आईटी सेक्शन देखते हैं और वो जो कहते हैं उसको सब लोग ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं। वो भी बहुत कम हुआ है। और देखिए कह रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि उनकी सभा में आरजेडी के गुंडों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी। ये गाली वाला जो प्रकरण है बिहार में फ्लॉप हो चुका है। वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव का वो वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं, लेकिन कहीं मोदी जी के बारे में चर्चा नहीं आ रही। अब लोग अमित मालवीय के ट्वीट पे भी कह रहे हैं कि भैया क्यों मोदी की माँ को बीच में ला रहे हो, वो स्वर्गवासी हो चुकी है, उनको तुम लोग इतना घटिया हो गए हो कि इसको हटा लीजिए। इतना घटिया हो गए हो कि आप जो है मोदी जी की जो स्वर्गवासी माता जी हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हो वोट पाने के लिए। और अमित मालवीय क्या, खुद मोदी जी ने इस्तेमाल किया, मेरी माँ को गाली दी गई, मुझे माँ की गाली दी गई। ये जो सारा जो मामला है अब लेकिन न बिहार में चल रहा है न देश में चल रहा है। और तमाम, वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर से जो गड़बड़ाया है नरेंद्र मोदी जी का भविष्य, या कहिए कि किस्मत, जिसको ये लोग किस्मत को बहुत मानते हैं, किस्मत में लिखा था इसलिए प्रधानमंत्री बने, तो अब किस्मत कह रही है कि भैया निकल दो, अब किस्मत धोखा दे रही है। आप याद कीजिए ट्रंप राष्ट्रपति बने और 2 लड़ाकू विमान से अवैध अवैध अप्रवासी कह के भारतीय भेजे गए, हथकड़ी लगा करके। वो बेइज्जती का पहला समय था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, लेकिन पाकिस्तान से कोई हमने, उन पर दबाव बना के कोई हमने काम नहीं करवाया। पीओ के लेना था, छाती ठोक रहे थे अमित शाह जी, पीओ के लिए हम कर रहे हैं, पीओ के कोई बात नहीं कर सके। जो गिड़गिड़ा रहा होगा कि प्लीज युद्ध रोक दो, तो ये तो कह सकते थे कि आइए हम टेबल पे बात करते हैं, और हम पीओके पे बात करते हैं, हम दूसरे मसलों पे बात करते हैं, हम आतंकवाद पे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहीं बात नहीं की, कुछ नहीं किया। और इसीलिए पता चलता है कि जो ट्रंप कह रहे हैं, जो बार बार अभी भी कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, वो सच होता साबित दिखाई पड़ता है। कि अगर वो गिड़गिड़ाता पाकिस्तान तो पाकिस्तान को हम टेबल पे लाते और कहते कि पीओके पे बात करो, जो तुम्हारे आतंकी हैं। हमने तो 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए, तुम्हारे पास 21 आतंकी ठिकाने हैं, वो 12 आतंकी ठिकाने खुद नष्ट करोगे या हम फिर अपनी सेना भेजे, हम घर में घुस करके मारते हैं। ये कहा नरेंद्र मोदी जी। आपने कहीं सुना कि हमें जो पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहा है?
उल्टा पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 4 राफेल गिराए, उसका नंबर वगैरह सब जारी कर दिया। प्रधानमंत्री जी चुप। और जब जब झटका लगता है प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं, कुछ नई कहानी लाते हैं। जब 50% टैरिफ आया और पूरा भारत का जो निर्यात व्यापार था अमेरिका के साथ, तो सबसे ज्यादा हम निर्यात अमेरिका को करते हैं। कॉटन हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ज्वेलरी हो, तमाम, या झींगा मछली हो, तमाम जो व्यापारी थे निर्यात करने वाले, उनका धंधा चौपट हो गया, करोड़ों का नुकसान हुआ, नौकरियां कम हुई। लेकिन मोदी जी ने वहां चर्चा नहीं की। कहा कि हम जो है चीन के साथ और सोवियत यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन के साथ, कई देशों के साथ हमारा समझौता हो रहा है, हम सामान बेच रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नया सिगुफल आया, जीएसटी, जीएसटी 2, ऐतिहासिक फैसला लिया और जीएसटी का स्लैब घटा दिए गए, 5% और 18% कर दिया गया। पहले 4 स्लैब थे, यही लेके आए थे स्लैब 2017 में, मोदी जी खुद लेकर के आए थे। यही मोदी जी थे जब कांग्रेस पार्टी लाना चाह रही थी जीएसटी, तब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गालियां दे रहे थे कि जीएसटी देश को बर्बाद कर देगी। हालांकि मैं भी मानता हूं कि जीएसटी जो है, जो कांग्रेस ने भी शुरुआत की थी, वो गलत था। जीएसटी ला करके केंद्र को ज्यादा ताकत दी गई, नरेंद्र मोदी ने वही किया। पैसा खुद कलेक्ट किया राज्य के नाम पर भी, और पैसा किसको कितना देंगे वो उन्होंने तय किया। कई राज्यों ने शिकायत की, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमाम राज्यों ने शिकायत की कि उनके टैक्स का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। जो अभी अरुणाचल प्रदेश में जाकर के बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हमने टैक्स का पैसा दिया, कांग्रेस के समय में नहीं दिया जाता था। मोदी जी अपने गिरवान में कभी झांकते नहीं, मोदी जी गिरवान में झांकना पसंद करते नहीं, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, ऐसा सकारात्मक सोचते हैं जिसमें उनके पास किसी के लिए सम्मान नहीं, न नेहरू के लिए, न गांधी के लिए, न देश के नागरिकों के लिए, सर्वे सर्वा खुद। माँ के लिए भी सम्मान उनके मन में नहीं। कभी नॉन बायोलॉजिकल बन जाते हैं, कभी माँ को राजनीति की जो है बलिवेदी पे चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी। अरे यहाँ सबके माओ को गालियां पड़ रही, आपने कितने लोगों की माँ को गालियां दी? कहाँ आपसे शिकायत है? राहुल गांधी को कितनी गाली दी भाई मोदी जी? कहाँ राहुल गांधी ने कहा? लेकिन शर्म नहीं आती। शर्म ये भी नहीं आती है कि बिना उसके टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते। और देश कहता है सबसे बढ़िया भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी जी। काहे का भाषण? बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 लाइन नहीं बोल पाते हो यार। केंद्रीय सरकार बोल करके चुप हो गए। कांग्रेस के लोग जो है वीडियो दिखा रहे हैं कि ये देखो। अभी अरुणाचल प्रदेश की बात है, कल की बात है, अरुणाचल प्रदेश गए थे बोलने के लिए, तो आप 2 लाइन नहीं बोल सकते हो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, आप बड़ा बहुत बड़ा नेता बन रहे हो। ये हालत है। और अब जीएसटी का जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि जीएसटी हमने कम कर दिया, उससे इतनी बड़ी खरीदारी हो जाएगी, देश जो है जीडीपी बढ़ जाएगी, सब गप किया जा रहा है। आपने ही जीएसटी लगाया था 8 साल। मैं डेटा में नहीं जाता हूं ज्यादा, क्योंकि डेटा कौन सही है कौन गलत है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 8 साल 2017 से 2025 तक जीएसटी आपने लगाया और जीएसटी में खूब निचोड़ा देश को, मुर्दों से भी जीएसटी वसूल किया। अभी शोर मचाया जा रहा है मेडिक्लेम लेते हैं तो आपको जो 18% जीएसटी देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। 18% जीएसटी वसूला ने 8 साल। अगर कोई 1 लाख का इंश्योरेंस ले रहा है तो 18,000 रुपया वो टैक्स भर रहा है। हॉस्पिटल के बिल पे 18% टैक्स भर रहा है। कोई मर गया, हॉस्पिटल वाला बिल तो ले ही रहा है कि भैया तुम्हारा 10 लाख हुआ, और 10 लाख पे 18% यानी 1,80,000 आप वसूल कर रहे हैं। मुर्दों से भी टैक्स वसूला और शर्म नहीं है, और कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया। अरे तो आपने ही किया था, जीएसटी बढ़ाया, बनाया आपने था, जीएसटी लाया आपने था, जीएसटी कम आप कर रहे हो, और कम ये करके कह रहे हो कि हम जो है देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, जो कि झूठ बोला जा रहा है। अमेरिका का जो घाटा होगा अमेरिका से, वो क्या करेंगे आप? अभी फिर गए हुए पीयूष गोयल वहां बात करने के लिए, कब से जा रहे हैं बात करने के लिए, बात ही चल रही है लेकिन कहीं बात बन नहीं रही। सोशल मीडिया पे आ रहा है कि पीयूष गोयल बात करने जाते हैं, छुट्टी बनाने जाते हैं। और अब जो बात हो रही है स्वदेशी की, ज्यादातर रविशंकर प्रसाद हो कोई यार हो, ज्यादातर नेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ते हैं, ट्वीट अंग्रेजी में करते हैं और मीडिया को भेजते हैं, चैनलों को भेजते हैं। ये प्रसारण मंत्र, क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय भेजता है कि आप जो है उर्दू के शब्द का इस्तेमाल न करें।
हिंदी का है तो हिंदी की डिक्शनरी भी भेज दो साथ में, लिख के स्क्रिप्ट भेज दिया करो, लिख के दिखाओ मोदी जी कितनी हिंदी बोलते हैं पता चले, योगी आदित्यनाथ कितनी हिंदी बोलते हैं पता चले। क्या विदेशी भाषाओं को बिना मिलाए आप हिंदी बोल सकते हो? नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं हिंदी, अमित शाह बोल सकते हैं, आदित्यनाथ बोल सकते हैं, झंडू साधु बोल सकते हैं जो साधु बने बाबा बने घूम रहे हैं देश के कर्णधार, ज्यादातर उस पर ढोंगी है, जो तमाम तरीके के भेदभाव नफरत तमाम उनकी झोली में रखा हुआ है। और वैसे लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है, वैसे लोगों के प्रधानमंत्री पांव छूते हैं, वैसे लोगों के लिए राष्ट्रपति आती है। देश का जो है, जो संविधान ने जो देश को गरिमा दी है, जो संविधान ने जो दुनिया में हमारे संविधान ने भारत को गरिमा दी, गांधी नेहरू की वजह से, भारत बाबा साहब की वजह से देश को जो जाना जाता है, वो तमाम गरिमा को मटिया मेट कर दिया। राष्ट्रपति की भूमिका जो है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा के चरण छूने के लिए नहीं है, उनके प्रोग्राम में आने के लिए नहीं है, लेकिन वो किया। ये राष्ट्र, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, इसको आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं और बराबरी की बात करते हैं। तो ये अब लोग जो है, लेकिन कमाल है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ लोग समझ रहे हैं और कोई दाव नहीं चल रहा है नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का। अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है, सुप्रिया सुले कह रही हैं कि जो है आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए आरक्षण, जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये कहवाया गया है। नरेंद्र मोदी को जो सूट करता है वो दूसरों से कहवाते हैं। जैसे बिहार में पीके अभी बोल रहे हैं, वो बीजेपी के नेता के खिलाफ ही बोल रहा है, अभी मीडिया में चल रहा है कि संभव है कि वो अशोक चौधरी का इस्तीफा ले, संभव है कि मंगल पांडे इस्तीफा दें, और फिर पीटा जाएगा कि देखिए हमने तो इस्तीफा ले लिया। और महाभारत छिड़ा हुआ वहां बिहार में, भाजपा के सांसद पीके को गलिया रहे हैं, पीके भाजपाइयों को गलिया रहे हैं। और तेजस्वी की जो सभाएं हो रही है, बिहार अधिकार यात्रा है, उसमें भारी भीड़ आ रही है, जन सैलाब है। हालांकि सैलाब बोलने से मना किया है सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, जन समुद्र है, अब अच्छा लगेगा। तो ये हालत है। और बिहार में तो फजीहत, कल भी मैंने आपको बताया था कि बिहार में फजीहत हो गई, कोई मुद्दा नहीं खड़ा हो पा रहा है, और अब कोई मुद्दा देश के स्तर पर भी नहीं खड़ा हो रहा है, हर जगह मजाक बन रहा है। और देखिए अभी एक नया आ रहा है, मोदी जी जो है, माँ ही तो हमारा संसार होती है, माँ ही तो हमारा स्वाभिमान होती है, शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ड्रामा की पराकाष्ठा। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए माँ बाप सब जो है वो भारत की जनता है, वोट देते हैं भारत के नागरिक, सरकार में आपको बिठाया, सत्ता सौंपी आपको भारत के नागरिकों ने। वो आख्यान है कि दुर्गा जो है किस तरह से, दुर्गा को बनाया गया किस तरह से, किस किस देवता ने हथियार दिए, हम उसमें नहीं जाते हैं, एक रूपक के तौर पे आपको हम ला के दे रहे हैं। वही है, देश के नागरिक जो गरीब हैं कमजोर हैं, उसमें 85 करोड़ वो लोग भी हैं जिनको 5 किलो अनाज देने का दावा कर रहे हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो आईफोन 17 लेने के लिए लाइन में लगे, वो उसमें वो लोग भी हैं जो खाद के लिए 5-5 दिन किसान लाइन में लगे, वो तमाम लोग जो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाते हैं, बेहद कमजोर है, उनको नहीं पता है देश का संविधान ने उसको क्या क्या अधिकार दिया, चूंकि अशिक्षित। लेकिन आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति बनती थी, चूंकि उसने आपको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आप जो है घंटा बजाए घूमते हो। घंटा बजाने से अगर प्रधानमंत्री होते तो आप वहीं बैठते, चुनाव में खड़े नहीं होते, बोले घंटा बजाएंगे यहीं से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और चुनाव में जिस तरह का ढोंग करते हैं, जिस तरह से चुनाव आयुक्त को आपने पावरफुल बनाया, आपने एकदम अभय वरदान दिया, डरो मत, जो राहुल गांधी कहते हैं। अब चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है, ये कानून बना दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार, भक्त कह रहे हैं कि अरे आप कोर्ट जाइए, अरे आप कोर्ट जाइए। शर्जिल इमाम और तमाम लोग, 5 साल से उनको जमानत नहीं हुई है, अब फिर डेट नहीं दी है, 8 अक्टूबर को उनकी सुनवाई होगी। क्यों भाई, क्या वो भारत के नागरिक नहीं? क्या यही इंसाफ है? तो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, आम आदमी हो, भगवान हो, माँ हो, सबको दाव पे लगा दिया है। लेकिन ये दाव जो है इस बार किस्मत खराब है, किस्मत खराब हो गई है। भाजपा के दिन सुधरने वाले नहीं है, बिहार लगातार ऐलान कर रहा है। और
कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं 122 सीटों पर लड़ूंगा, 121 सीट आप ले लीजिए, आपको जिसको देना है दीजिए, हम किसी को नहीं देंगे 122 सीट हमारी। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है और उसमें अपने कैंडिडेट घुसाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में हमारे कैंडिडेट हो जाए ताकि कल को तोड़ सके। लेकिन इस बार मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में कोई दाव बीजेपी का नहीं चलेगा, क्योंकि भारी गुस्सा है। ये स्वदेशी का हो, जीएसटी का हो, माँ को गाली दी हो, घुसपैठिया हो, तमाम जो है वो फ्लॉप साबित हो रहा है। और बिहार का असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। अगले साल मार्च तक पश्चिम बंगाल में चुनाव है और बिहार में अगर हारते हैं, ये सत्ता से बाहर होते हैं, तेजस्वी सत्ता में आते हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो सामाजिक न्याय की लहर जो सुप्रिया सुले से कहवाया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये रचा जा रहा है। लेकिन आरक्षण को, सामाजिक न्याय जो राहुल गांधी ने खड़ा किया है, अब आने वाला समय सामाजिक न्याय का है, ये समझना पड़ेगा। तो मोदी जी का हर दाव फ्लॉप होता दिखाई पड़ रहा साफ साफ। आप सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ने ही मोदी को मोदी बनाया, मोदी मोदी मोदी। लेकिन वो तमाम सोशल मीडिया, गटर मीडिया लोग देखना नहीं चाहते। गटर मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा लगातार, ये हालत है। तो बहरहाल फिलहाल इतना ही। कल हम फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।